जय हिंद दोस्तों, ये है जोकर एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। आप देख रहे हैं जोकर एआई ट्यून्स। एक सुहानी सुबह गोलू और उसके दोस्त अपनी पसंदीदा जगह नदी पर थे। लेकिन आज नदी ने एक राज छुपा रखा था। ओम नमः शिवाय। आज नदी का पानी कितना ठंडा और ताज़ा है। ये जंगल का सबसे अच्छा पानी है। अरे वाह, सब ठंडे पानी में मजे ले रहे हैं। अपन को भी मांगता है एक ठंडा शावर और एक कड़क चाय। जय बजरंगबली। ये क्या गड़बड़ है वीनू? एक लट्ठा जिस पर दांत है। जंगल न्यूज, जंगल न्यूज। नदी में राक्षस है, नदी में राक्षस। भीमा जी, क्या बात है? क्या फेंकू लाला सही कह रहा था? कुछ अलग है। हवा में एक नई गंध है। ये मगरमच्छ जैसी है, पर मगरमच्छ की नहीं है। मैं फेंकू लाला की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन हम कोई जोखिम भी नहीं उठाएंगे। गोलू, चिंटू, आज के लिए नदी या उसके आसपास में जाना मना है। पानी में कोई नहीं जाएगा, समझे? बच्चे खेलने लगे और जैसा कि अक्सर होता है, खेल की मस्ती में वे चेतावनी भूल गए और इधर फेंको गोलू, मेरी तरफ। ये देखो चिंटू, एक जोर का शॉट। मेरी गेंद, वो तो बही जा रही है। मैं ले आऊंगा। सब ठीक है, मैं टहनी पर चढ़ जाऊंगा। मैं पानी में जा नहीं रहा हूँ। मैं बस पहुंचने ही। ओ नहीं चिंटू, पापा ने कहा है कि ये खतरनाक है। नीचे उतरो। बचाओ, मेरी मदद करो। मैं उसने मुझे बचाया। मेरी नई दोस्त। रुक जाओ। वो रहा, वो रहस्यमय राक्षस। उससे दूर रहो भीमा, दूर रहो। रुक जाओ, चुप हो जाओ फेंकू लाला। तुम्हें एक राक्षस दिख रहा है, मुझे एक हीरो दिख रही है। एक हीरो? पर ये तो मगरमच्छ है। ये कोई राक्षस नहीं है। उसकी थूथन को देखो। ये एक घड़ियाल है। वे शर्मीले होते हैं, मछली खाते हैं। उस मासूम ने चिंटू पर हमला नहीं किया, उसने उसे बचाया है। वो सही कह रहा है। ये तो कांप रही है। तुम कौन हो बिटिया? नन्ही सी जान, तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में पाला गया, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में। वहाँ के इंसान, वे हमारे परिवार की तरह थे। मेरा नाम गंगा है, गंगा विटेकर। मेरा नाम एक महान इंसान के नाम पर रखा गया है, रोम्युलस विटेकर। हम सब उन्हें बड़े दादूजी बुलाते थे।
हम उनकी वजह से यहाँ हैं। उन्होंने घड़ियालों और मगरमच्छों को बचाने में मदद की जब हम विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना थके मेहनत की ताकि हम आज जिंदा रह सकें और अपना आने वाला कल देख सकें। जब हम काफी बड़े हो गए, उन्होंने हमें वापस नदियों में छोड़ दिया। हमें उनसे बिछड़ना पड़ा, यही सच है, पर नदियां ही हमारा असली घर है। हम नदी में घूम रहे थे। वो एक नई दुनिया थी। अचानक एक बड़ी परछाई हमारा पीछा करने लगी। हम सब बहुत डर गए। वहाँ बहुत अफरा तफरी थी। मेरे भाई और बहन, हम सब बहुत तेज तैरकर भागे। मैं बिछड़ गई, मैं खो गई और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हे प्रभु श्री राम, मेरी बहादुर बच्ची, तुम अब अकेली नहीं हो। इस जंगल के सारे बच्चे मुझे मैया बुलाते हैं। आज से मैं तुम्हारी भी मैया हूँ और तुम मेरी गुड़िया। और इस तरह वो रहस्यमयी नदी का जानवर अब कोई जानवर नहीं था, वो एक हीरो थी। और उससे भी बढ़कर वो परिवार थी। गंगा, नदी की कोमल रक्षक, आखिरकार अपने घर पहुंच गई थी। गोलू के साथ जंगल की बातें। नमस्ते, मेरा नाम गंगा विटेकर है। आज मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताऊंगी, यानी घड़ियाल। हम बहुत खास हैं और बहुत दुर्लभ हैं। हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक हैं और ज़्यादातर भारत की नदियों में पाए जाते हैं। बड़े होने पर हम काफ़ी विशाल और लंबे हो सकते हैं। कुछ पापा घड़ियाल तो 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, 60 साल या उससे ज़्यादा। हम मगरमच्छों और एलिगेटर्स की तरह दिखते हैं, लेकिन हम बहुत अलग हैं। हमें हमारी लंबी पतली थूथुन से पहचान सकते हैं। पापा घड़ियाल की थूथुन की नोक पर एक गांठ होती है जिसे घड़ा कहते हैं, बिल्कुल एक मटके की तरह। इसीलिए हमारा नाम घड़ियाल है। सिर्फ पापा घड़ियाल के पास घड़ा होता है, मम्मा के पास नहीं। जीव वैज्ञानिकों का हमारे लिए एक अलग नाम है जो मेरे लिए भी याद रखना मुश्किल है, गैवियालिस गैंजेटिकस। वो लंबी थूथुन बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं है, ये हमारे पसंदीदा भोजन को पकड़ने के लिए एकदम सही है, मछली। हम उन्हें पकड़ने के लिए अपने 110 नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हैं। हम असल में बहुत शर्मीले होते हैं और दूसरे जानवरों या लोगों के लिए खतरनाक नहीं होते। और यहाँ मेरा पसंदीदा राज है, हमारे पापा सबसे अच्छे हैं। हमारे अंडे से निकलने के बाद हमारी मम्मा आराम करने चली जाती हैं। ये हमारे पापा हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। वे हम सभी बच्चों को, कभी कभी हम 100 से भी ज़्यादा होते हैं, सुरक्षित रखने के लिए अपनी पीठ पर सवारी कराते हैं। लेकिन मेरे बड़े दादूजी रोम्युलस सही थे, हम बहुत खतरे में हैं। पहले शिकारी हमारा शिकार करते थे और अब हमारे नदी के घर अक्सर गंदे या नष्ट हो रहे हैं। हम गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जिसका मतलब है कि जंगल में हम बहुत कम बचे हैं। हम विलुप्त हो सकते हैं, डायनासोर की तरह। लेकिन कई हीरो हमारी मदद कर रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के राज्य वन विभाग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो उन नदियों की रक्षा करते हैं जहां हमारा परिवार रहता है और फलता फूलता है। और एक खुशखबरी ये भी है कि अब हम हमारे पड़ोसियों की नदियों में भी सुरक्षित हैं, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी। इसीलिए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जैसी जगहें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो उस प्रजनन केंद्र की तरह हैं जिसके बारे में मैंने रीमा मैया को बताया था। वे हमें छोटे छोटे अंडों से पालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जब तक कि हम जंगल में वापस जाने के लिए बड़े और मजबूत नहीं हो जाते, जैसे कि मैं, आपकी गंगा। उन सभी की बदौलत हमारे परिवार के पास जीने का एक मौका है। दोगे ना आप हमारा साथ, जंगल और उसके जीवों का साथ? आज से आप भी मेरे दोस्त हो। जय गंगा मैया की।
अरे भेड़ू, आज तो अपन से भारी मिस्टेक हो गई। दांत देख के चिल्ला दिया राक्षस, पर बेटी गंगा वो तो नदी की हीरा निकली बॉस। बच्चों, हमें बड़े दादू जी का साथ देना पड़ेगा। ये रहा तुम्हारा मिशन। प्लास्टिक कम यूज करो, नदियों को साफ रखो, पेड़ लगाओ और सीखने के लिए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जरूर जाना। अपुन को बहुत बुरा लग रहा है कि गंगा को डराया। प्रॉमिस, अगली बार अपुन फुल सपोर्ट दिखाएगा। अटेंशन, अटेंशन, दुश्मन कोई तो ऊपर से जा रहा है, हाई स्पीड। अरे बाप रे, वो क्या है? फाइटर जेट हमारे जंगल के ऊपर। अलर्ट, अलर्ट, सबको बताना पड़ेगा। ये फाइटर जेट यहां क्या कर रहा है? अगले एपिसोड में पता चलेगा। ओवर एंड आउट।